मुंबई में एनसीपी अजित पवार गुट के नेता और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने घात लगाकर बाबा सिद्दीकी पर अटैक किया। बांद्रा के खेरवाड़ी सिग्नल के पास उनके बेटे जिशान सिद्दीकी के दफ्तर पर हमला हुआ। बाबा सिद्दीकी पर 3 राउंड फायरिंग हुई। एक गोली बाबा के सीने में लगी, 2 गोलियां उनके पेट में लगी। उन्हें तुरंत लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई। बाबा सिद्दीकी मर्डर के बाद पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। जो 2 आरोपी पकड़े गए हैं उनमें से एक यूपी का है, जबकि दूसरा हरियाणा का बताया जा रहा है, जबकि तीसरा आरोपी फरार है। इसमें 2 आरोपी अरेस्ट है, ऐसा पुलिस कमिश्नर पंसालकर जी ने मुझे कहा है, और एक आरोपी फरार है। ये दोनों एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। तीसरा आरोपी की जो फरार है उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम क्राइम ब्रांच काम कर रही है। साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे और दोषियों को कड़ी सजा दिलाएंगे। ये केस भी जो है फास्ट ट्रैक में ली जाएगी और जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई होगी, इनको सजा होगी। एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की मौत को लेकर सियासत भी शुरू हो गई। सरकार ये कह रही है कि बाबा सिद्दीकी के कातिल को सख्त से सख्त सजा मिलेगी, तो वहीं विपक्ष ने बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि महाराष्ट्र में कानूनी व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। मतलब हर तरह से लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खराब हो रहा है और सरकारें जो सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाकर अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं। मैं समझता हूँ बाबा सिद्दीकी के ऊपर गोली चलना एक बहुत ही सीरियस मैटर है। वो कोई क्रिमिनल आदमी नहीं, वो एक नेता। हम आज बचपन से हम लोग देखते हैं बाबा सिद्दीकी पॉलिटिक्स में थे और उन पर गोली चलना, मैं समझता हूँ कि बहुत सीरियस, सरकार को इसको नोट लेना चाहिए और इस तरह की चीज़ों पर कड़े कदम उठना चाहिए। लेकिन अगर मुंबई जैसे शहर में इतना हाई प्रोफाइल व्यक्ति पुलिस सुरक्षा में सुरक्षित नहीं है, तो फिर मुंबई का आम नागरिक, महाराष्ट्र का आम नागरिक कहाँ सुरक्षा है? ये भाजपा शासित राज्य की सरकार पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और मीडिया से मेरा अनुरोध है कि अगर ये जंगल राज नहीं है तो फिर जंगल राज क्या है? क्या सिर्फ भाजपा शासित गैर राज्य जो हैं, जहां भाजपा की सरकारें नहीं हैं, वहां की घटनाएं ही जंगल राज में आती हैं? क्या भाजपा शासित राज्यों की घटनाएं जंगल राज में नहीं आती? सवाल यही उठ रहे हैं कि आज मुंबई में कानून व्यवस्था कहाँ है? आज अगर एक सुरक्षित इंसान जो खुद एक नोन पर्सनैलिटी हैं, सोशल वर्कर रहे हैं, जिनके साथ वाइस कैटेगरी की सिक्योरिटी घूमती है, अगर उनके साथ इस तरीके की हत्या होती है तो प्रश्न चिन्ह उठता है कि आज आम जनता अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती होगी। आज जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जो 15 दिन पहले उन्होंने कहा था उनको धमकियां आ रही हैं, तो क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर राज्य का नहीं है? वजह बस एक है, जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो महाराष्ट्र को इतना लूटने में लगे हैं, इतना व्यस्त हैं कि वो सुरक्षा महाराष्ट्र को दे नहीं पा रहे हैं, महाराष्ट्र वासियों को नहीं दे पा रहे हैं। बाबा सिद्दीकी हाल ही में कांग्रेस का दामन छोड़कर एनसीपी अजित पवार गुट में शामिल हुए थे। उनकी हत्या ऐसे समय में की गई है जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता अशोक चौहान ने बाबा सिद्दीकी को शानदार शख्सियत बताया है। बाबा एक दिलदार आदमी था, बाबा एक जाबाज एक साथी था और उन्होंने पॉलिटिकली बहुत अच्छा काम किया मंत्री रहते हुए भी। और बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, उससे जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। दोनों शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और शूटर्स को गिरफ्तार करके पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, हरियाणा का रहने वाला बताया जा रहा है करनाल से। जी हाँ, बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर की बड़ी जानकारी मिल रही है। उत्तर प्रदेश का रहने वाला है दूसरा आरोपी धर्मराज कश्यप। तीसरे आरोपी की तलाश में मुंबई पुलिस की टीम जुटी हुई है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। गिरफ्तार दोनों शूटर्स की पहचान मुंबई पुलिस की टीम ने कर ली है। देखिए, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से ये बड़ी जानकारी है। एनसीपी अजित पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी, जिनका मुंबई की सियासत में एक बड़ा नाम, उनकी हत्या कल रात कर दी जाती है गोली मार के। फिलहाल 2 शूटर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बड़ी कार्रवाई, बड़ा अपडेट मुंबई से जुड़ा हुआ। बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 3 राउंड फायरिंग उनके ऊपर की गई जो कि उनको लगी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। बेटे के ऑफिस के बाहर बांद्रा इलाके में ये पूरा घटनाक्रम होता है। सियासत से जुड़ी मुंबई की ये बड़ी खबर।
बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में बड़ा खुलासा भी हुआ है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के 2 शार्प शूटर्स गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इस हत्या में लॉरेंस गैंग के हाथ होने की भी आशंका जताई जा रही है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई भी होगी। सीएम शिंदे की तरफ से ये बयान सामने आया। आपको बता दें कि एनसीपी अजित पवार गुट के नेता है बाबा सिद्दीकी, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद में लगातार जो जांच पड़ताल है पुलिस के द्वारा की जा रही है। बताया जा रहा है कि जिस पिस्तौल से हमला किया गया था उसे जब्त कर लिया गया है। ये भी बताया गया है कि बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने के लिए 9.9 mm की पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया था। बाबा सिद्दीकी रमजान के मौके पर अपनी शानदार इफ्तार पार्टियों के लिए भी जाने जाते थे। बाबा सिद्दीकी वो शख्स थे जिन्होंने शाहरुख और सलमान की दोस्ती भी करवाई थी और यही कारण रहा कि फिलहाल तमाम जो बड़ी हस्तियां हैं वो भी इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर शॉक नजर आ रही है। बिल्कुल, आपको याद होगा कि जितनी भी इफ्तार पार्टी बाबा सिद्दीकी द्वारा दी गई थी उसमें बॉलीवुड के सभी स्टार्स वहां पर मौजूद होते थे। हर किसी के साथ उनकी जान पहचान थी। अब बाबा सिद्दीकी पर जिस पिस्तौल से हमला किया था उसे हालांकि जब्त कर लिया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की। और देखिए, इसी पर हमारे संवाददाता राकेश त्रिवेदी ज्यादा जानकारी लेकर जुड़े। राकेश, फिलहाल मौजूदा अपडेट क्या है, क्या कुछ पुलिस के द्वारा किया जा रहा है? देखिए, मैं आपको अगर मौजूदा अपडेट सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि आखिर ये पूरी घटना जो है कैसे हुई। मैं इस वक्त जो है उसी फायरिंग स्पॉट पर मौजूद हूं जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। यहां पर जो है बाबा सिद्दीकी की गाड़ी खड़ी थी और यहां से महज 50 मीटर की दूरी पर जहां वो दूसरी सफेद गाड़ी खड़ी है वहीं पर जिशान सिद्दीकी इनका ऑफिस है। तकरीबन शाम के 7 बजे जो है बाबा सिद्दीकी इस दफ्तर में आए थे। यहाँ पर लोगों से मुलाकात करने के बाद तकरीबन 2 घंटे के बाद वो 9 सवा 9 बजे अपने दफ्तर से बाहर निकलते हैं और अपनी गाड़ी के पास चल करके आते हैं। और जब वो गाड़ी के पास चल करके आते हैं तब यहाँ पर जो शूटर्स है वो घात लगाए हुए बैठे थे। 3 शूटर्स थे, ये जानकारी जो सूत्रों के मुताबिक हमें पता चल रही है। और उन्होंने तीनों ने मिलकर के जो है 6 राउंड यहाँ पर फायर किए। देखिए, आपको यहाँ पर जो 6 गोले बनाए गए हैं नंबर्स के साथ, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मेरे कैमरा पर्सन संजय जो आपको ये 6 नंबर दिखाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर जब 6 गोलियां चलाई गई उसमें से 1 गोली जो है वो गाड़ी के शीशे पे लगी, 2 गोलियां जो है वो बाबा सिद्दीकी इनके सीने पे लगी और चौथी जो गोली है वो बाबा सिद्दीकी के साथ जो एक साथी था उसके पैर में लगी। ऐसे करके जो है जो साथी था वो अभी भी जख्मी है, उसका इलाज किया जाएगा। जबकि बाबा सिद्दीकी जो है वो खून से लथपथ थे। उसके बाद उन्हें यहाँ से अस्पताल ले जाया गया जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस मामले में तीनों जो शूटर्स हैं वो यहाँ पे इस वारदात को अंजाम देने के बाद यहाँ दूसरी तरफ ठीक यहाँ पर देखिए, यहाँ से वो ऐसे दौड़ करके जा रहे थे, पैदल दौड़ रहे थे। जब वो यहाँ पर वो दौड़ रहे थे उसी के बाद आगे जो चेक पोस्ट थी जहाँ पर मुंबई पुलिस की टीम खड़ी थी उन्होंने उन 3 में से 2 को धर दबोचा, जबकि एक जो है वहां से फरार होने में कामयाब रहा। तो फिलहाल जो पुलिस है वो तीसरे शख्स को तलाशने में जुटी हुई है और इसके पीछे आखिर मोटिव क्या था उसको भी जानने में जुटी हुई है। लेकिन राकेश, लॉरेंस गैंग से भी इसके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस एंगल से पुलिस की टीम ने क्या कोई अभी तक बड़ा खुलासा किया है? देखिए, अब तक पुलिस ने इस मामले में औपचारिक रूप से कोई खुलासा नहीं किया, लेकिन हमारी सूत्रों के अगर माने तो इस मामले के जो तार है वो लॉरेंस बिश्नोई से कनेक्ट होते हुए नजर आ गए हैं। खासतौर से जिस मोडस ऑपरेंडी के तहत जो इस पूरे शूटआउट को अंजाम दिया गया, जो शूटर्स हैं उसमें से एक हरियाणा का रहने वाला है, दूसरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और पॉइंट ब्लैंक जो है रेंज से ये गोली चलाई गई। जो 9.9 mm की जो रिवॉल्वर थी उसे जब्त किया गया है और खासतौर से जो दोनों गोलियां जो सीने में लगी हैं वो उस सीने को छेद करके आर पार निकल गई हैं। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जो शूटर्स थे वो बेहद प्रोफेशनल तरीके के वो शूटर्स थे और ऐसे में ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का जो मामला है ये निश्चित तौर पे पुलिस को लग गया है। बिल्कुल राकेश, तो यानी कि इस पूरे मामले की जांच अभी फिलहाल चल रही है और सीएम शिंदे ने भी कह दिया कि सख्त से सख्त कार्रवाई इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी लगातार अपडेट्स आपसे राकेश हम लेते रहेंगे।